हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडाइसिस चैप्टर जो है उसको कवर करने वाले हैं। क्या देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट जो इंडाइसिस के होते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, बहुत सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड एट द एंड मैं आपको बहुत सारे सिंपल सिंपल ट्रिक्स देने वाला हूँ जो इस चैप्टर को बहुत इजी बना लेता है। इंडाइसिस चैप्टर के बारे में जैसे हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि भाई इंडाइसिस मतलब पावर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा गया है कि भाई a रेज टू x इक्वल टू n। यहाँ पर ये जो x जो है वो पावर में है, x इज इन द पावर। और उसके साथ साथ ये जो लिखा गया ना a को हम लोग कहते हैं कि भाई ये बेस है आपका। सो यू हैव बेस a एट द पावर x, और उसका आंसर जो है वो है n। सो इंडाइसिस चैप्टर के अंदर हम लोग ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पर पावर इन्वॉल्व हो। करते क्या है हम लोग, कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल जो स्कूल में सीखे जाते हैं उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपके पास है a रेज टू m इंटू a रेज टू m, दोनों का अगर आप बेस देखोगे तो सेम है, बीच में इंटू है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई होता हो, तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। इट इज a रेज टू m प्लस n, राइट। बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन बट अगर डिवाइड में होता तो पावर जो है वो माइनस हो जाता, तो इट इज a रेज टू m माइनस n। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर पावर में लिखा है m और पूरे की पावर करके वापस n लिखा है, अगर इस तरीके से पावर का पावर लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a रेज टू m n, राइट। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पास है a b रेज टू m, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई और दोनों की कॉमन पावर m लिखी थी, ये जो कॉमन पावर होता है ना तो वो दोनों में बट जाएगा। तो यू आर गोइंग टू गेट a रेज टू m एंड b रेज टू m। सही है। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन अगर डिवाइड में आता तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से इस m को दोनों में बांट दो, तो ये हो जाएगा a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, राइट। a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। तो क्या सीख रहा है कि पावर जो है वो बांटना है, बट सिर्फ तभी बांटना जब बीच में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो। अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख जाए कि प्लस या फिर माइनस हो बीच में, उस टाइम पर अगर आप पावर को बांटोगे तो वो गलत होगा। कब नहीं बांटना है, जब बीच में प्लस या फिर माइनस हो तब पावर को नहीं बांटना है, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद एक आखिरी रिजल्ट हम लोग यहां पर जो देख रहे हैं कि a रेज टू जीरो, किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो आ जाए, किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो आ जाए तो उसका आंसर होता है वन, राइट। आंसर इज वन, इफ द पावर इज जीरो द आंसर इज वन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और रूल्स की तरफ। और अगर मेरे पास कहीं क्वेश्चन के अंदर पावर में इस तरीके से माइनस लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? पावर में माइनस लिखने का मतलब होता है कि आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब कि क्या, इट इज गोइंग टू बी वन डिवाइड में उस चीज को नीचे लिख देना है। बट जैसे आप उसको नीचे लिखते हो, उसकी जो पावर है जिसकी साइन माइनस थी वो माइनस अब नहीं रहेगी, नंबर एज इट इज रखना है, नंबर को चेंज नहीं करना है, नंबर एज इट इज, बस उसकी सिर्फ साइन बदल जाती है माइनस से प्लस। ठीक है, रेसिप्रोकल करने पर साइन जो है वो बदल जाती है और कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, अगर मान किसी क्वेश्चन के अंदर आपको a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n, अगर बीच में इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर जो होते हैं उनके वो भी सेम हो जाएंगे, m विल बी इक्वल टू n। हाँ, कंडीशन है कि a जीरो वन और माइनस वन नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? बिकॉज जब ये होता है तब ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। बिकॉज अगर मैं बोलूं वन रेज टू टू एंड वन रेज टू थ्री सेम ही होता है, बट आप ये चीज नहीं लगा पाओगे कि टू इक्वल टू थ्री। इसलिए जीरो वन और माइनस वन में ये सही नहीं होता, बाकी हर एक जगह पर आप ये चीज कर सकते हो। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है। इसके बाद मानो कि अगर कहीं क्वेश्चन में दिखता है a बाई बी एन पावर में माइनस m, पावर में माइनस दिखता है उसका मतलब रेसिप्रोकल लेना है। a बाई बी का रेसिप्रोकल होता है b बाई ए, और जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या फर्क हो जाता है? फर्क हो जाता है पावर की साइन बदल जाती है, माइनस m का वो हो जाएगा प्लस m।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक से रूल हो गए जो हमने यहाँ पर देखे अबाउट इंडाइसेस। टाइम टू लर्न अबाउट सम फंडामेंटल नोट ऑफ मैथमेटिक्स। मानो कि कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यू आइडेंटिफाई कि जीरो के पावर में कोई नंबर ए है। जीरो के पावर में कोई भी नंबर हो, आंसर होने वाला है जीरो। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, वो जो नंबर पावर में है ना, वो खुद जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से छोटा नंबर या फिर जीरो हो तो नहीं चलता ही। तो जीरो के पावर में जीरो से बड़ा कोई भी नंबर लिखा जाए, द आंसर इज जीरो। उसके बाद अगर वन के पावर में कोई भी नंबर लिखा जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज दैट नंबर, बट वन के पावर में कोई भी नंबर हो, आंसर इज गोइंग टू बी वन। इसके बाद अगर ए के पावर में वन है, किसी भी नंबर के पावर में वन लिखा हो, तो उसका मतलब होता है कि वो सेम रहने वाला है। इन सिंपल वर्ड कहने की कोशिश करो, अगर किसी वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वहां पर वन है, इसीलिए कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए रेज टू जीरो। ए रेज टू जीरो, किसी भी नंबर के पावर में जीरो, थोड़ी देर पहले सीखा था कि इसका आंसर होता है वन। इसके बाद अगर हम लोग देखें जीरो के पावर में जीरो, अगर जीरो के पावर में जीरो है, देन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। देन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की और। कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज है जो हर किसी को याद रखने चाहिए, बहुत ज्यादा ही सिंपल है सच कहूं तो। स्कूल वाले फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर। द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी द होल क्यू स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो क्यूब के कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, ए प्लस बी द होल क्यूब। ए प्लस बी द होल क्यूब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये होने के बाद अगर मैं आपको a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पूछूं, तो इट इज गोइंग टू बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। राइट, so a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये होने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है। बट ये फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगर मैं कहूं तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ दिस, मैं क्या करूंगा, ये चीज यहां पर प्लस में है ना, सामने ले जाऊंगा तो वो माइनस में चला जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी द होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो वापस से वही करूंगा, ये चीज यहाँ पर माइनस में है, सामने ले जाऊंगा तो वो तो प्लस में चला जाएगा। सामने मेरे पास है ये, सो इट इज गोइंग टू बी a माइनस बी द होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। राइट, सो इस तरीके से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज मिलते हैं। कुछ फॉर्मूला यहाँ काम आएंगे, कुछ फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर इक्वेशंस में काम आएंगे, इसलिए ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से नोट करके रखना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आईसीआई मॉड्यूल के बेसिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल क्लियर करवाने हैं मुझे आपके। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इट इज गोइंग टू बी 4x रेज टू माइनस वन बाई फोर। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी भी पावर में इस तरीके से माइनस दिखता है तो उसका मतलब रेसिप्रोकल यानी कि उसको नीचे लिखना है। मेरे पास फोर आगे है तो मैं पहले फोर लिख देता हूं, और ये चीज के पावर में माइनस है इसलिए इसको मैं नीचे रेसिप्रोकल उल्टा लिख देता हूं। जैसे मैं उसको नीचे लिखता हूं तो फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ होता है कि नंबर एज इट इज रहता है, उसका साइन बदलता है। पावर में माइनस वन बाई फोर की जगह पे प्लस वन बाई फोर आएगा, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी के अंदर। राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम लोग यहां पर देखें तो उन्होंने लिखा है 2 इंटू 32 रेज टू वन बाई फाइव। जैसे आप 32 रेज टू वन बाई फाइव देखते हो, 32 को क्या सोच सकते हो, 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू फाइव। राइट, और उसके पूरे की पावर वन बाय फाइव। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इस फाइव फाइव को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था पावर पावर मल्टीप्लाई होता है।
what we are left with 2 into 2 raised to 1, that is basically 2 into 2, that is 4, which is again option C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं करता हूं, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो क्या होगा ना, मेरे साथ साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ कुछ सीखना है, तो आप समझते जाओगे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर लाइए, फिर हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको सोल्यूशन मिला। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सो इट इज गोइंग टू बी 2 into, it is going to be 256 raised to minus 1 by 8। जैसे कि अभी अभी हमने सीखा कि अगर पावर में माइनस है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उसको नीचे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 256 रेज्ड टू, पावर क्या हो जाएगा, अब ये माइनस नहीं रहेगा, अब ये प्लस हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1 by 8 पावर में। अब ये 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 इज 2 रेज्ड टू 8 होल रेज्ड टू 1 by 8। हमने अभी अभी क्या सीखा है कि भाई अगर जो पावर पावर मल्टीप्लाई में होता है ना, तो 8 into 1 by 8, 8 8 तो कट गया, 2 divided by 2, that is going to be 1, which is your option A। ठीक है, जो होगा आपका ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राई कर लेंगे आप लोग, क्या आपको आंसर मिल रहा है, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, इट इज 2 raised to 1 by 2 into 4 raised to 3 by 4। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहली चीज 2 raised to 1 by 2 को कुछ नहीं कर सकते एज इट इज। फिर 4 जो है, ये 4 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो पावर में है 3 by 4। हमें पता है पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ये 2 इसको 2 जा बना देगा, राइट, 2 2 जा 4। फिर अगर हम लोग देखें तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों का जो बेस है सेम है, बेस सेम है, बीच में है इनटू, तो पावर हो जाएगा प्लस। सो इट इज गोइंग टू बी 2 raised to 1 by 2 plus 3 by 2। 1 by 2 यानी कि 0.5 होता है, 3 by 2 is 1.5, 0.5 and 1.5 is basically 2, so 2 raised to 2, that is 4। और ये 4 कैसा नंबर है, 4 is a perfect positive integer, राइट, एक पॉजिटिव इंटीजर बनता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप पहले ट्राई कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो हमें पता है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मैं सिर्फ उतना करता हूं। देखो बेस में 3, पावर में है 3 2 जा, 3 2 जा हो गया 6, देन 4, 2 3 जा हो गया 6, देन 5, 3 2 जा हो गया वापस से 6। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 3, 2 3s are 6 into 4 raised to 3 2s are again 6 into 5 raised to 2 3s are again 6। जैसे ही आप इन सब चीजों को देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एग्जैक्टली सेम चीज दिख रही है। अगर सेम ही चीज है तो आप दोनों को कैंसिल आउट करो, यू गेट द आंसर एज 1 which is given in option B। ठीक है, समझ रहा है आपको क्या किया गया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, बेसिक रूल लगा रहे, उससे ही हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसलिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक रूल दी है वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के अंदर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बात की अबाउट 2 raised to 0। हमने क्या सीखा है, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो वो 1 हो जाता है। सिमिलरली अगर उन्होंने हाफ रेज टू 0 लिखा है तो किसी भी नंबर के पावर में 0 हो वो तो 1 ही बनता है। इसलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि 1 और 1 इक्वल बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, जो उन्होंने ऑप्शन सी के अंदर दिया है, राइट, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन सी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के अंदर मुझे एक आपको ट्रिक देना है, दैट इज अ ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बट इस ट्रिक के रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। कहां से मिलेगा आपको वो वीडियो, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। पहले जाके उस वीडियो को देखो, उस ट्रिक को समझो, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है, बिकॉज ये प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक बहुत सिंपल हो जाता है। किस तरीके से, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला है x रेज टू 1 by p इक्वल टू y रेज टू 1 by q इक्वल टू z रेज टू 1 by r। और इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिया है, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1।
अगर उन्होंने क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होता है ना, वहां से आप आंसर तक पहुंचते हैं। किस तरीके से? तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में सारे वेरिएबल की पावर लिख दो, दैट इज 1 1 1। फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है, वहां से आंसर कैसे मिलता है? तो आपको इस वेरिएबल x की जगह पर कुछ लिखना होगा। क्या लिखोगे? इस x की जगह पर आप उसका जो पावर है 1, उसको डिवाइड करोगे ऊपर x का जो पावर होगा ना उसके साथ। x के पावर को x के पावर से डिवाइड करो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई p। 1 डिवाइड बाय 1 बाई p कितना होता है? तो ये तो p हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो ये मल्टीप्लाई की जगह पर आपको क्या लिखना चाहिए? मल्टीप्लाई की जगह पर ट्रिक के हिसाब से आपको प्लस लिखना है। ये होने के बाद यहां पर आया y, y की पावर यहां पर तो 1 है, ऊपर क्या है? तो ऊपर 1 बाई क्यू है। y की पावर को डिवाइड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 बाई क्यू डिवाइड क्यू, वापस से वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 बाई क्यू, यानी कि क्यू हो जाएगा। ये होने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वापस से हमें यहाँ पर इनटू दिख रहा है, इनटू की जगह पर क्या लिखना है? इनटू की जगह पर प्लस लिखना है। ये होने के बाद इस z की जगह पर क्या लिखोगे? तो z की जगह पर यहां पर पावर 1 है, ऊपर पावर 1 बाई आर, क्या हो जाएगा? सो इट इज p प्लस क्यू प्लस आर। इसके बाद जो ट्रिक है वो ये कहता है कि इक्वल टू की जगह पर इक्वल टू लिखो, और अगर राइट हैंड साइड में 1 है तो उसकी जगह पर आपको 0 लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो सारे ही ऐसे प्रॉब्लम में काम करेगा जहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ये हर बार काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सर इसी प्रॉब्लम में चल रहा है इसलिए आपने ऐसा बनाया, बिल्कुल नहीं। ये हर एक प्रॉब्लम के अंदर काम करता है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था व्हाट इज p प्लस q प्लस r, द आंसर ऑफ इट इज नथिंग बट 0 व्हिच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट पहले आपको वीडियो देखना है अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है, यानी कि आपको ये ट्रिक नहीं पता सही से। ठीक है, बट वीडियो देखोगे उसके बाद ये ट्रिक अगर आप देखोगे यू विल श्योरली अप्रिशिएट माय ट्रिक, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि बहुत जल्दी आंसर बना पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन कंप्लीटली आप करो। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कमेंट इज नथिंग बट दिस। जो भी आंसर आपको इसका सही लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग करिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है? यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन के अंदर है x रेज टू 2/3, राइट, जिसको हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, बट सामने है x स्क्वायर का क्यूब रूट, और हमें पता है कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ a लिखता हूं तो उसका मतलब होता है a की 1/3 पावर। अब यहां पर अगर मैं देखूं a की 1/3 पावर, राइट, तो अगर मैं यहां पर इसको सोचता हूं ना तो मैं दिख रहा हूं कि भाई यहां पर x स्क्वायर है और उसकी पावर क्या होगी? तो उसकी पावर होगी 1/3। और हमने क्या सीखा है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 एंड 1/3 क्या हो जाएगा? तो इट इज x रेज टू 2/3। मतलब कि मुझे पता चला कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों तो सेम ही चीज है। अगर दोनों ही सेम चीज है तो उन्होंने दिया है ऑप्शन ए के अंदर उस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वहां पर दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हाट इज अ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं एक बार साथ में। आप पहले ट्राई कर लीजिए फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। यहां पर है इट इज 16 एज इट इज लिखता हूं मैं। फिर x रेज टू -3 है, हमें पता है कि पावर में माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई x रेज टू 3। उसके बाद y का स्क्वायर इनटू 8 रेज टू -1, सो इट इज गोइंग टू बी 1/8 x का क्यूब, राइट, x का क्यूब है, एंड y रेज टू -2, y रेज टू -2, माइनस का मतलब 1 डिवाइड बाई y का स्क्वायर। ये होने के बाद क्या करेंगे? जो चीजें कैंसिल हो सकती है, जैसे कि x क्यूब गया, y स्क्वायर गया, 8 1s and 8 2s। So what we are left with? We are left with only 2, which is given in option C। ठीक है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछा था, तो ध्यान रखें। ठीक है, चल
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगेन सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, साथ में ही ट्राई करता है बिकॉज स्टूडेंट को देख के थोड़ा डर लगता है। क्वेश्चन के अंदर जो चीजें है मैं पहले उसको लिख देता हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। सो इट इज x प्लस वाई रेज टू 2/3 इंटू x माइनस वाई रेज टू 3/2। डिवाइड में है x प्लस वाई रेज टू अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, राइट। और उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो इट इज x माइनस वाई का क्यूब है, बट उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी तो है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ। तो मतलब कि क्यूब है बट उसका हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2, और ये जो पूरा है उसकी पावर में है 6। और जो चीज कैंसिल हो रही है उसको करेंगे। सो x माइनस वाई इज टू 3/2 ऊपर नीचे से कट गया। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये जो पावर है, क्योंकि डिवाइड के अंदर पावर बढ़ता है, तो ये पावर जो है वो दोनों को बांट देंगे। तो अगर मैं पावर 6 दोनों को बांट दूंगा तो यहां से पावर हट जाएगा, बट अब वो 6 दोनों को ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 6 ऊपर और नीचे दोनों पावर को मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा ये 3 2 3 व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमें मिला x प्लस वाई रेज टू 2 यानी कि 4 डिवाइड बाय x प्लस वाई रेज टू 3। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमें बताया कि ये 3 बार है 4 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैंसिल आउट कर देंगे, जो चीजें है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको, और यहां से 3, right? So what we are left with? We are left with x plus y. X plus y, which is given in option C. C is the correct answer. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डुएबल है, बट फिर बात कर रहे हैं हम लोग इसको, देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहला जो भी लिखा है मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूँ, 125 रेज टू 2/3। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को मैं लिखता हूँ 5 का क्यूब होल रेज टू 2/3। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, तो मैं बोलूं ये क्यूब रूट इसको हटा देगा। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ 5 इंटू 5 रेज टू 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब मैं चीजों को कैंसिल कर सकता हूं, उसको कर लेता हूं। तो सबसे पहले ये 3 और 3 उड़ गया। मेरे पास है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 25, विच इज गोइंग टू बी 625 रूट 5, विच इज गिवन इन नन ऑफ द ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है, बिकॉज इतना बुरा नन ऑफ दिस होना थोड़ा रेयर होता है, बट कोई बात नहीं, उन्होंने नन ऑफ दिस दिया है तो वही करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। सो बेसिक रूल सीखे है, उसको अप्लाई करते हुए आंसर तक पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इक्वल, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं आपकी 10 मिनट बिगाड़ूंगा और उसके बाद भी यू आर लाइक कि सर नहीं हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको इसका एक ट्रिक देता हूं। इसका ट्रिक यह है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड ट्रिक है। इसका ट्रिक है कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एक्स। जिनको नहीं समझ में आया उसको मैं समझा देता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि इसके आंसर को रट्टा मार। क्यों? बिकॉज इफ दे वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, उन लोग एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर एक्स है। वो उतना बड़ा सिंप्लीफाई करके जब आप आंसर तक पहुंचोगे यू विल फाइंड आउट इट इज नॉट वर्थ फॉर 1 मार्क। 1 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर पूछा जाए बाय चांस तो इसका आंसर होता है एक्स। सिर्फ इतना याद रखेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक्स रेज टू एन एन माइनस 1/n एंड होल रेज टू 1/n+1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो अप्रोच होता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे पावर वाला तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑलवेज अज्यूम सम नंबर फॉर द पावर। पावर के लिए किसी एक नंबर को अज्यूम करना, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ट्रिक। बट क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक रूल क्लियर करना चाहता हूं तो मैं इसको नॉर्मल स्कूल अप्रोच से सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले एक्स रेज टू एन,
हमने सीखा है जब कभी भी ऐसे पावर पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो यहां पर ये चीज है, इट इज गोइंग टू बी n माइनस वन बाई एन, एंड उसके बाद यहां पर इनटू पावर का पावर मल्टीप्लाई ही होना है, तो इट इज वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये होने के बाद x रेज टू n, फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, तो n इंटू एन, n का स्क्वायर माइनस वन, सो इट इज n स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई n, और ये होने के बाद वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये होने के बाद क्या करें, तो इट इज गोइंग टू बी x रेज टू n, ओ n तो कट रहा है, अगर हम लोग देखें तो n तो कट गया। फिर इसके बाद n स्क्वायर माइनस वन, इस वन की जगह पर अगर मैं वन स्क्वायर लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वन का स्क्वायर वन ही होता है, बट ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ कि ये भाई बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इंटू क्या है वन, वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। क्या करेंगे इसके बाद, तो कैंसिल आउट करेंगे इस n प्लस वन को दोनों में से, यू आर लेफ्ट विद x रेज टू n माइनस वन, दैट इज ऑप्शन सी। दूसरा अप्रोच ये था कि n की जगह पर आप 2 ले लो और आप आंसर तक पहुंचो, 1 मत लेना क्योंकि अटक जाओगे, ठीक है? n की जगह पे 2 ले लो एंड यू विल गेट x रेज टू 1 एज द आंसर व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन सी ओनली। सो आपको बन सकता था आंसर, बट ध्यान रखिए कि ये भी एक अप्रोच हो सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देने वाला हूं, जिसे मैं कहता हूं ट्रिक जीरो। क्यों इसका नाम है ट्रिक जीरो, पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है, तो इट इज x रेज टू l अपॉन x रेज टू m, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। उसी तरीके से m n n l में सेम चीज दी है ना। स्पेशलिटी क्या है कि ये क्वेश्चन एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है इन द पावर। पावर के अंदर एक साइकिल का पैटर्न होता है। क्या साइकिल का पैटर्न होता है, तो साइकिल का पैटर्न ये होता है यहां पर कि जो पावर l ऊपर है वही पावर नीचे है, m m n n उस तरीके से पावर है, और बीच में मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे कि पावर में इस तरीके से साइकिल का पैटर्न हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करने जाओगे तो होगा तो सही बट लंबा खींचेगा। बेटर क्या होता है कि ट्रिक जीरो को लगाओ। ट्रिक जीरो क्या कहता है, ट्रिक जीरो कहता है जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखे तो ऑलवेज अज्यूम, बिकॉज अज्यूम करने से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सिंपल अप्रोच से हो सकता है। क्या अज्यूम करना है और किसको करना है, अज्यूम करना है जो भी वेरिएबल पावर में है उनको। कौन से वेरिएबल पावर में है, तो पावर के अंदर है एल एम और एन, जो भी पावर में है उनकी जगह पर आपको अज्यूम करना है ये, यानी कि जीरो। इसलिए इसका नाम है ट्रिक जीरो, बिकॉज हम लोग यहां पर अज्यूम करते हैं पावर को जीरो। और जैसे ही मैंने पावर में सभी चीजों को जीरो ले लिया तो मैं देखता हूं कि ये क्या बनता है, इसको मैं सोचता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी एक्स रेज टू जीरो डिवाइड बाई एक्स रेज टू जीरो होल रेज टू जीरो। और हमें पता है किसी के भी पावर में अगर जीरो हो तो वो वन बन जाता है, वन डिवाइड बाय वन वन होगा, और वन रेज टू जीरो भी वन ही होगा। इसका मतलब मुझे पता चला कि पहला वाला जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई करने के बाद वन हो जाता है, मतलब कि पहला वाला वन, तो दूसरे वाले में क्या फर्क है, सेम ही तो है, तो इट इज वन इंटू वन। इसमें क्या फर्क है, सेम ही तो है, वन इंटू वन। सो सारे के सारे वन 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 मल्टीप्लाई करोगे और आंसर इज वन। क्या सीखने मिलता है, जब कभी भी इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन बनता हो, अज्यूम करना जीरो, आंसर आएगा वन। मेजोरिटी केसेस के अंदर जब कभी भी आप पावर में जीरो अज्यूम करोगे आपको आंसर वन तक पहुंचाएगा। बट याद रखेंगे इस पैटर्न में हो, साइकिल का पैटर्न हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, किसका साइकिल, तो पावर में साइकिल होना चाहिए। किसको अज्यूम करोगे, तो पावर में वेरिएबल है उसको अज्यूम करो। क्या अज्यूम करोगे, सबसे पहला जीरो को प्रेफरेंस दो, अगर जीरो नहीं रख सकते हो तो वन टू थ्री फोर कुछ भी करो, बट अज्यूम करके आंसर तक पहुंचो, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यूज करना है इसको, इजीली आंसर तक पहुंचो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक देने वाला। अब आपको ट्रिक जो है उसकी बरसात होने वाली है। ट्रिक यहां पर क्या है कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर को ऐसा दिया हो, मैं दो ट्रिक दूंगा। सबसे पहला ये कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हो x इज इक्वल टू p रेज टू वन बाई थ्री माइनस p रेज टू माइनस वन बाई थ्री,
जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो तो आप क्या करो? जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हो तो उन लोग आपसे पूछेंगे कि भाई एक्स क्यूब प्लस 3x क्या है। देखो क्वेश्चन के अंदर बीच में यहां पर माइनस है, बट जो पूछा है उसके अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x है, बट इसका जो आंसर होता है वो हर बार सेम ही आने वाला है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी p माइनस 1/p। मतलब कि होता क्या है कि x की वैल्यू इस तरीके से दी होगी, p की जगह पर p लिखा होगा या फिर कोई भी नंबर लिखा हो, यहां पर बीच में अगर माइनस है, यहां पर एक्स क्यूब प्लस 3x पूछा होगा, बट उसका आंसर होने वाला है p माइनस 1/p। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो वही चीज यहां पर है, x की वैल्यू दी है, एक्स क्यूब प्लस 3x पूछा है, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी के अंदर दिया। ये जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, जिसकी कमी है हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्टली ही आंसर करो। और ऐसा ही और एक क्वेश्चन बनता है जहां पर क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं इफ x इज इक्वल टू p रेज टू 1/3 प्लस होगा p रेज टू माइनस 1/3, और पूछते वक्त उन लोग क्या करेंगे, पूछते वक्त पूछेंगे एक्स क्यूब, इस बार माइनस 3x, और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा p प्लस 1/p। राइट, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक बन जाएगा आप लोगों के लिए। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। p की जगह पर कोई भी नंबर लिखा होगा चलेगा, बाकी सब चीजें एज इट इज होनी चाहिए, p की जगह पर कोई भी नंबर लिखा हो इट इज टोटली फाइन। ठीक है, ये चल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जगह पर, दैट इज गोइंग टू बी अनदर ट्रिक ऑफ साइकिल। ट्रिक ऑफ साइकिल क्या है ये? तो अगर आप क्वेश्चन को देखो, बोला गया a रेज टू x b है, b रेज टू y c है, c रेज टू z a है, देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि भाई a रेज टू x इक्वल टू b, b रेज टू y इक्वल टू c, c रेज टू z इक्वल टू a। अब क्वेश्चन के अंदर पैटर्न क्या है, साइकिल क्या है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में a की कुछ तो पावर a रेज टू x जो है वो b लिख दिया, b की कुछ तो पावर c लिखा, और वापस से c की कुछ तो a लिखा। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है, और जब कभी भी इस तरीके से साइकिल बनता है तो वहां पर एक इजी पैटर्न से आंसर आता है। आपको देखना होगा लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पर पावर क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर है x y z। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है उनको मल्टीप्लाई करो, सो इट इज x y z। ये होने के बाद राइट हैंड साइड को देखो, b c a, बट उनकी पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1। राइट, और आप क्या करोगे, तो आप ये जो राइट हैंड साइड में पावर है 1 1 1, उन सबको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, द आंसर इज गोइंग टू बी 1। और यहां पर ट्रिक ये है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है उनकी पावर का प्रोडक्ट सेम होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो एक्स वाई जेड आपको पूछा है उसका आंसर होने वाला है 1, दैट इज ऑप्शन ए। क्या सीखने मिला, जब कभी भी इस तरीके से साइकिल में कोई क्वेश्चन हो, देन प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑन लेफ्ट हैंड साइड is equal to product of power on right hand side। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उन दोनों के आंसर सेम बनता है। इसके बाद आप क्या करोगे, तो अभी ये जो मैंने अप्रोच बताया उसका यूज करते हुए आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर दोगे इसका। अगर a रेज टू x इक्वल टू b रेज टू 3, b रेज टू y इक्वल टू c रेज टू 2, c रेज टू z इक्वल टू a रेज टू अगर 4 है, then you have to tell me what is the value of x y z। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, but if you are able to answer this question then only you understood the concept। इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इसको आंसर कर पाओगे तो ऐसे डिफिकल्ट दिखने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों ये मैं करवा रहा हूं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है। ठीक है,
बट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। और ट्रिक की तो कमी हो ही नहीं रही हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा था कि इनमें मैं आपको सारी ट्रिक्स देने वाला हूं। तो अब ट्रिक दूसरा ये है कि भाई जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो दिख रहा है तो ट्रिक ये कहता है कि देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3abc। बट ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ तब जब एबीसी जो है उनको ऐड करके जीरो आता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन ओनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा तो मैं आपको एक जून 23 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी अगर जीरो है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमने ट्रिक क्या सीखा है कि जब कभी भी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूंगा तो a ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, बी जो है दैट इज गोइंग टू बी क्यूब रूट ऑफ बी, सी जो है वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ सी। इस हिसाब से देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी जीरो क्वेश्चन में दिया है और ट्रिक के हिसाब से a का क्यूब, इसका अगर मैं क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी स्मॉल a प्लस b का क्यूब, इसका अगर क्यूब करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी स्मॉल b प्लस c का क्यूब करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी, इसका क्यूब करने पर हो जाएगा स्मॉल c इक्वल टू 3abc। a क्या है तो a इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ a, राइट, इट इज गोइंग टू बी क्यूब रूट ऑफ a, b is cube root of b and c is cube root of c। इसके बाद मैं क्या करूंगा तो इसके बाद सबसे पहले इस 3 को मैं सामने डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ये होने के बाद सामने आपको क्या दिख रहा है, सामने आपको ये दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी एंड क्यूब रूट ऑफ सी। अगर तीनों ही क्यूब रूट साथ में लिखे जाए तो इट इज गोइंग टू बी क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ये होने के बाद क्या करोगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन चाहिए उसमें उसका क्यूब है इसीलिए आप दोनों ही तरफ क्यूब लोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होल क्यूब, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a b c। ठीक है, तो जो पूछा गया है उसका आंसर abc है विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर हमें वो चीज मिल जाती है। ठीक है, ये चल आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। ये होने के बाद अब मैं आपको सर्च का एक फाइनल ट्रिक देने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 अटेम्प्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि x इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। वाई सेम है बस उसका उल्टा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। दिसंबर 23 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन जो सर्च के जो भी प्रॉब्लम होता है यानी कि स्क्वायर रूट वाले जो प्रॉब्लम होता है, सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है कि कैलकुलेटर में सभी वैल्यू को ढूंढो, इक्वेशन में रख दो, काम हो जाएगा, राइट। इक्वेशन में रखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे आंसर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो वैल्यू फाइंड आउट करो, सब्स्टिट्यूट करो। बट ये जो है ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है मैं बहुत इजी अप्रोच से आपको लाके दे सकता हूं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूं। ट्रिक क्या है कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी एंड y उसका उल्टा होगा यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तब आपको क्वेश्चन के अंदर आइदर उन्होंने पूछा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर आपको पूछा होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। दोनों जो है उनके आंसर सेम ही होता है। और उसका आंसर क्या होता है, तो उसका आंसर होता है किसी एक नंबर के स्क्वायर में से -2।
किसी एक नंबर के स्क्वायर में से -2 आंसर होगा। अब वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें यूज हो रही है, जैसे कि ए बी, देखो ए बी यूज हो रहा है ना, तो बस उसको यूज करना होगा। किस तरीके से, तो ऊपर देखो आंसर जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जिसका स्क्वायर करना है उसमें से -2, वो फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे आएगा। ऊपर एक नंबर होगा, नीचे होगा। ऊपर का नंबर कैसे मिलेगा, तो ऊपर आपको क्या करना है, इन ए और बी को डबल करके ऐड करना है। ए को डबल करो, बी को डबल करो और ऐड कर दो। ए और बी को डबल करके ऐड कर दो, और नीचे क्या करोगे, नीचे उन दोनों का डिफरेंस लोगे, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, तो ट्रिक ये कहता है कि आंसर जो भी होगा किसी के स्क्वायर में से -2 है, और वो नंबर कैसे मिलेगा, तो ऊपर डबल करके ऐड, नीचे दोनों का डिफरेंस। अगर इस ट्रिक को आप समझते हो तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली आंसर होगा। मुझे पता है जो भी आंसर है वो किसी के स्क्वायर में से -2 है। अगर मैं इतना ही याद रखता हूं, स्टिल आई नो द आंसर। हाउ, क्योंकि ऑप्शंस में से देखूंगा, अकेला 62 ऐसा नंबर है जो 8 के स्क्वायर में से -2 है। इसको छोड़ के और कोई नंबर है ही नहीं जो आंसर हो सकता है। बट अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं, स्टिल आई गेट द सेम आंसर। कैसे, तो मैंने क्या बोला था, जो दो नंबर यूज हो रहा है, जैसे कि यहां पर 5 3 यूज हो रहा है ना, तो आप क्या करो, 5 का डबल 10 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो वो 16 होगा, ऊपर 16। नीचे क्या लिखना है, दोनों का डिफरेंस, तो 5 - 3, 5 - 3 यानी कि 2, उसका स्क्वायर -2। अगर आप देखोगे तो ये हो गया 8 स्क्वायर -2 62। ऑप्शन सी इज द आंसर। जैसे कि मैंने कहा था, इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हो, बट ये स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिखा तो विद इन 20 to 30 सेकेंड यू कैन डेफिनेटली गेट द आंसर। बाय द वे, ऑप्शन से तुरंत पता चल जाता है, ऑप्शन में एक ही नंबर होगा जो किसी के स्क्वायर में से -2 होगा, तो उस चीज को यूज कर लेना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रिक दिया है वो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हो। अदरवाइज आगे लिखा गया सेम है, सिर्फ वेरिएबल में अलग तरीके से लिखा है, बाकी है सेम। यहां पर मैं आपको इंडाइसिस के सारे ट्रिक्स दे रहा हूं। टाइम टू डिक्लेयर द टेस्ट। टेस्ट जो है 20 मार्क्स का टेस्ट है, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट। आपने इससे पहले जो भी टेस्ट दिया है मेरी चैनल के ऊपर, उसमें से ये टफेस्ट टेस्ट है। धीरे धीरे मैं अपनी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। आप एक बार मुझसे लिंक हो जाओ, मेरे साथ सिंक हो जाओ, मेरे सिस्टम के साथ, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो ये फर्स्ट लेवल तक हम लोग पहुंचे हैं। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, आपको ये 20 to 25 मिनट्स के बीच में खत्म करके दे देना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से है, तो आईसीआई मॉड्यूल प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन, मैं इनके ऊपर ही फोकस रखूंगा, बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस पूछे वाले हैं। तो दे आर डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर। तो अच्छे से इस टेस्ट को देना। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। टेस्ट लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।